हमको लगा यार ये सबसे अच्छा दौर है गेट का कि गेट के स्कोर कार्ड से हो सकता है। उसके बाद आरआरबी जेईई आया। आरआरबी जेईई ने जो बल्क में वैकेंसी निकाली, जिसका सीबीटी 1 का एग्जाम भी टाइम पे हो गया। सीबीटी 1 हो चुका है, अब सीबीटी 2 का भी एग्जाम टाइमली होगा। मार्च एक्सपेक्टेड है कि मार्च में वो एग्जाम हो जाएगा। अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ कि एक मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी है, और ये मेरे दिल के इसलिए नजदीक है कि मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसी कंपनी से आता है, कि लाइन से एक के बाद क्या हो रहा है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकल रहे हैं। और अगर इस समय में आपने जॉब ग्रैब नहीं किया, ये इस अपॉर्चुनिटी को नहीं बनाया, तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होगा। ये बिगेस्ट ऑफर है, 50% ऑफ मिलेगा अक्रॉस ऑल कोर्सेस। आप चाहे आरआरबी जेईई की उठा लीजिए, एमपी के जो कोर्सेस बनाए वो उठा लीजिए, या गेट के उठा लीजिए, गेट के फुल कोर्सेस उठा लीजिए, सब पे अवेलेबल रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम गोल्डन एरा ऑफ रिक्रूटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में। और वीडियो एंड होते होते जी सेंट्रिक की तरफ से भी आपको एक गोल्डन ऑफर दिया जाएगा। और ये ऑफर की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि दिल से ये ऑफर निकला है। उसका रीजन क्या है कि पिछले 10 साल आप उठा के देख लीजिए, जो रिक्रूटमेंट अभी पिछले 2-3 महीने या अभी जो निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं, अभी भी फॉर्म फिलअप होना कुछ स्टेट्स के बाकी है। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी दिखाई दे रही है, जितने नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट अभी निकल रहे हैं, ये पिछले 10 साल में नहीं निकले हैं। तो प्लीज मेरा सबसे सिंसियर निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी एस्पिरेंट बैठे हुए थे लंबे समय के लिए, वो इस चांस को मिस मत होने देना। देखिए गाइस, क्या होता है ना, कई बार मैं ओवर 10 साल से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के प्रोफेशन में हूं। 3-4-5 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, और उसके बाद में 2019 से तो आपके सामने यूट्यूब पे ही हूं। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट की एक कंप्लेंट होती है, या बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखा ओवर द टाइम की बहुत अच्छी मेहनत करी है, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उस टाइम पे वैकेंसीज नहीं निकली, रिक्रूटमेंट नहीं निकला। इस वजह से उनके अच्छा मेहनत करने के बावजूद अच्छे अवसर नहीं मिले, या अच्छे रिक्रूटमेंट नहीं निकले। इस वजह से वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या आज वो कहीं दूसरी इधर उधर की कंपनी में कहीं ना कहीं सेटल हुए। सिर्फ मेहनत से सिलेक्शन होना ये भी जरूरी नहीं, कई बार इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जिस साल हम पास आउट कर रहे हैं, जिस साल हमारा ग्रेजुएशन हो रहा है, उस टाइम पे पता चले वैकेंसी नहीं निकली। तो सिमिलरली ऐसा ही हुआ 2008-2009 के टाइम पे, जो रिसेशन के टाइम पे जिनका इंजीनियरिंग हुआ, या उस 1-2 साल में जो पास किए अपना इंजीनियरिंग, उस टाइम पे वैकेंसीज काफी कम थी, क्योंकि बिल्कुल मंदी के दौर से पूरा का पूरा वर्ल्ड गुजर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब 2012, 2013, 2014, 2015 तक आते आते 2013 से लगा के 12-13 में पीएसयूज ने एंट्री मारी कि चलो हम गेट के स्कोर कार्ड से आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अलग से बहुत ज्यादा जो पीएसयूज जो अलग अलग अपना रिक्रूट किया करते थे, उन्होंने सोचा कि चलो गेट एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है उसका स्कोर कार्ड हम यूज करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू पे बुलाएंगे स्टूडेंट्स को, और इंटरव्यू आपका जो गेट का रिटर्न का स्कोर है और साथ में जो हम इंटरव्यू लेंगे, उन दोनों का मिक्सिंग करके हम आपका सिलेक्शन लेंगे। तो बहुत सारे इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी बात थी कि एक अच्छा एग्जाम जो टाइम पे होता है, हमारे देश में टाइम पे एग्जाम हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो टाइम पे होता है, उसके थ्रू पीएसयूज में डायरेक्टली एंट्री मिल रही है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखोगे 2012, 13, 14 वाला ग्राफ बढ़ता गया 15 तक बढ़ते बढ़ते उसके बाद फिर क्या हुआ, वापस से थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगा। वापस से सरकारी नौकरियों में वापस से थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगा। सिर्फ पीएसयूज नहीं, जो अदर स्टेट की कंपनियां थी उनमें भी डाउनफॉल होने लगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि आरआरबी जेईई का 2019 का एक वैकेंसी आया था, उसको अगर छोड़ दे तो बाकी स्टेट वाइज बहुत बड़ी बड़ी कोई वैकेंसीज नहीं निकली, और निकली भी तो 10 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 15 वैकेंसी, इससे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी, बल्क वैकेंसीज नहीं निकली। तो फिर दौर आया वापस ये हमारा 2023-2024 वाला। और 2023-24 से ही क्या हो रहा है कि शुरुआत में बहुत सारे पीएसयूज ने अपने पहले कि भाई 2025-2026 के जो स्कोर कार्ड यूज होंगे उसको लेके, खासकर 2025 को लेके बहुत सारे पीएसयूज ने अपने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, इस तरीके से लाइन लगते गई कि बहुत सारे पीएसयूज ने अनाउंस कर रखा है कि भाई 2025 का गेट का स्कोर कार्ड लेके आ जाइए, हम आपको इन्वाइट करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन बहुत सारे पीएसयूज का आना बाकी है, बट उन्होंने कम से कम एक प्राइमरी तौर पे आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देके इंफॉर्मेशन दे दी कि हम रिक्रूट करेंगे। तो गेट पीएसयू थ्रू जो गेट है वो बहुत सारे नोटिफिकेशन आना चालू है, जिनका हम लोगों ने वीडियो भी बना रखा है। बहुत सारे वीडियो नहीं भी बनाए होंगे तो अदर यूट्यूबर ने बहुत बनाया, आप देख सकते हैं। वो दौर चला, हमको लगा यार ये सबसे अच्छा दौर है गेट का कि गेट के स्कोर कार्ड से हो सकता है। उसके बाद आरआरबी जेईई आया। आरआरबी जेईई ने जो बल्क में वैकेंसी निकाली, जिसका सीबीटी 1 का एग्जाम भी टाइम पे हो गया, सीबीटी 1 हो चुका है, अब सीबीटी 2 का भी एग्जाम टाइमली होगा।
मार्च एक्सपेक्टेड है कि मार्च में वो एग्जाम हो जाएगा, और हम उसके लिए बैचेस भी बहुत कंटिन्यूसली चला रहे हैं। 150 वीडियो ऑलरेडी हमारे CBT2 में पोस्टेड हो चुके हैं। तो फिर CBT2 मतलब जो हमारा RRB की वैकेंसी निकली, इसने एक और ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बोल सकते हैं कि हाँ, इंजीनियरिंग के लिए बहुत कुछ है। अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ कि एक मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी है, और ये मेरे दिल के इसलिए नजदीक है कि मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसी कंपनी से आता है। तो MP जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र की जो PSUs कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की कंपनी है, उन्होंने JEE लेवल के लिए, वैसे तो 2500 वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में, बट जो JEE लेवल के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, तो उसमें 237 वैकेंसी दी है। 237 वैकेंसी दी है, और 237 में अदर स्टेट का कोई भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी स्टेट कोटा नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है, महाराष्ट्र में या गुजरात में या किसी साउथ इंडियन स्टेट में अगर एग्जाम होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो वहां पर उनका जो रीजनल लैंग्वेज है वो मैंडेटरी होता है। बट मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है, तो वहां पर आपको कोई भी ऐसी जरूरी आपको कोई एक लैंग्वेज सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आप किसी भी देश से हैं, किसी भी देश के किसी भी राज्य से हैं, आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। तो 237 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती, जहां हम पिछले कई सालों से 5 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 15 वैकेंसी सुन रहे हैं, वहां पे 237 एक बड़ा आंकड़ा है। और ये मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, फुल नोटिफिकेशन में तो 2500 के आसपास कुछ वैकेंसी है, बट उनकी बात नहीं करें जो हमारे काम की है ही नहीं। ऑलरेडी आपने डिटेल नोटिफिकेशन इसका देख लिया होगा, हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन पे भी इसका एक डेडिकेटेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। दूसरा है UPPSC AE ने भी अपने नोटिफिकेशंस निकाले हैं। अदर स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी हमारे यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान का शायद फरवरी के टाइम पे वैकेंसी है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे RRB का कोर्स से उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं और भी बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं जिनकी जानकारी अभी मुझे शायद इस टाइम पे आ नहीं रही होगी, दिमाग में नहीं आ रही होगी, बट आप नोटिफिकेशन देखिए कि लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या हो रहा है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकल रहे हैं। और अगर इस समय में आपने जॉब ग्रैब नहीं किया, ये इस अपॉर्चुनिटी को नहीं बनाया, तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अभी इस दौर में जब यहां इतनी वैकेंसी है, अगर आप उस वैकेंसी को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सही में अपना चिंतन करने की जरूरत है कि आप अपने आप को बैठिए, समझिए कि भाई आप टेक्निकल के लिए फिट है कि नहीं है। क्योंकि आप देखो, सारे इसमें जब जाओगे तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, जो SSC JEE ने सिलेबस दिया है, कई सारे JEE के एग्जाम्स उसी सिलेबस को फॉलो करते हैं, और कई सारे जो AE लेवल की वैकेंसीज होती है वो गेट के सिलेबस को फॉलो करते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो जो JEE के सिलेबस में 10-12 टॉपिक है उनको पढ़ना है। गेट में जो 10-12 टॉपिक है, हालांकि वो आप गेट और JEE के सिलेबस को कंपेयर करोगे तो सिलेबस वाइज चीजें वही है, बस ये है कि JEE में कुछ 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, मटेरियल हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, है ना, और पावर सिस्टम में थोड़े से जनरेशन वाला टॉपिक ज्यादा हो एक्स्ट्रा पूछा जाता है, जो गेट में नहीं ज्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम देखें कि हाँ, दोनों के क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस होता है, बट चीजें वही है, 10-12 सब्जेक्ट अपने जिंदगी के पढ़ने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इन जितनी भी वैकेंसीज पूछी जाती है उनमें जो भी नया स्टूडेंट सुन रहा है, जो 3rd ईयर में 2nd ईयर में है, वो सुन ले कि तुम्हारे जो इंजीनियरिंग में 2nd ईयर और 3rd ईयर के जितने सब्जेक्ट होते 4 सेमेस्टर मिला के, वो सारे के सारे आगे चल के इन्हीं एग्जाम्स का सिलेबस बनता है। आपको बहुत अच्छे से मशीन पढ़ना है, बहुत अच्छे से पावर सिस्टम पढ़ना है, और एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप हर एक एग्जाम को क्रैक करने लगोगे। बस लेवल को थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी में लो लेवल का होता है, किसी में हाई लेवल का होता है, डिपेंड कि उसमें कितने टाइम में करना है। और अभी जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा, अब क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है कि वैकेंसी आई है, अचानक से मैं तैयारी चालू कर दूं, अचानक से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी कंटिन्यूशन में रखनी है, क्योंकि कब अपॉर्चुनिटी टक टक करके दस्तक दे दे आपके दरवाजे पे, आपको पता नहीं है। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो JEE लेवल के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, अचानक से MP PGCL का, मतलब ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र का जो वैकेंसी आई वो अचानक से आ गया। अब जिसकी तैयारी है 50%, उसको 50% और करना है। तो इस तरीके से अभी आप 10-12 जो सब्जेक्ट है उसको उठा लीजिए। और हमने क्या किया है, हमने अलग से जो आपको कोर्सेज बना के दिए हैं उसमें क्या किया है कि भाई हम गेट का एक कोर्स बना दिया है जिसमें डेडिकेटेड, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, 3000 क्वेश्चन है इसके अंदर। दूसरा, हमने JEE लेवल पे कोर्सेज बनाए हैं। JEE लेवल में जितने भी JEE लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स चल रहा है, रनिंग में है ये अभी।
बहुत जल्दी पावर सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा, मशीन की 2 मशीन एंड हो चुकी है। तो जेई लेवल पे और गेट लेवल पे अलग से आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। जो जेई लेवल में पढ़ रहे होंगे, मैंने सारी वेराइटी के क्वेश्चन उसके अंदर डाल दी हैं जेई लेवल के एग्जाम्स में। गेट में तो हम 3-3,500 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 850 घंटे का पूरा कंटेंट है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो मेरा बस ये वीडियो बनाने का एक रिक्वेस्ट था कि भाई ये गोल्डन एरा है जो रिक्रूटमेंट का, इसको मिस नहीं करना है, इसको मत जाने दो इस अपॉर्चुनिटी को। चाहे कुछ भी हो जाए, 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ना है टेबल चेयर पे, इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता। जिंदगी में बहुत रिग्रेट होगा नहीं तो। जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको भुनाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए। और इसी घड़ी में हमने क्या किया है कि एक काम करते हैं, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको रिक्रूटमेंट में जो दे रखी है गवर्नमेंट के साइड से, स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, तो क्यों ना हम जी सेंट्रिक पर भी हिस्टोरिकल, आज तक हमने कभी 50% ऑफर अक्रॉस ऑल कोर्सेस नहीं दिया है। सपोर्ट कैटेगरी में मानता हूं 50% एक बार हमने दिया था, अदरवाइज किसी भी दूसरी कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में हमने आज तक 50% का ऑफर नहीं दिया है। यह पहली बार है कि आपको बिगेस्ट ऑफर एट जी सेंट्रिक अक्रॉस ऑल कोर्सेस मिल रहा है। कूपन कोड लगाना है आपको गोल्डन 50। पढ़िए, ये जो अपॉर्चुनिटी निकली है अभी आपके लिए, इनको जाया मत दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास जेई के चाहे आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 है, उसका जो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए खासकर बात कर रहा हूं, हमने इलेक्ट्रिकल के लिए बनाया है और उसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 है, जिनको भी लगता है कि हम सीबीटी 2 के लिए अपियर होंगे, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उनका ही सेम सिलेबस है। ये वाला जो वैकेंसी, इसका तो अभी 24 दिसंबर को क्या होगा, फॉर्म फिलअप होगा। अच्छी चीज ये बताता हूं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र की, कि इस कंपनी में आपका जो एग्जाम है वो टाइम से होगा। अभी आपको 24 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, जनवरी तक 1 महीने का टाइम मिलेगा। और ये मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में पेपर करवा लेते हैं और ज्वाइनिंग भी 20 दिन के अंदर दे देते हैं। ये डिले नहीं करते। ये जितनी भी एग्जाम्स मैं अभी आपको बता रहा हूं, इनमें कोई भी डिले नहीं होगा, फटाफट होगा। ऐसा नहीं होगा अनाउंस हो गया और एग्जाम डेट का भी बता नहीं रहे हैं। ये बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से चलने वाले हैं। आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना है, चाहे कहीं से भी करें, बट तैयारी करते जाइए। हम लोगों ने जो डेडिकेटेड कोर्स बनाए हैं उस पर आप 50% गोल्डन 50 एक कूपन कोड हम लोगों ने लॉन्च कर देंगे। ये वीडियो आने के बाद, ये शायद 21 तारीख को लॉन्च हो जाएगा और कहां तक रहेगा, 2 जनवरी 2025 तक कूपन कोड का ऑफर ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये कूपन कोड 10 दिन के लिए, 10 या 11 दिन जो भी जोड़ लीजिए, क्योंकि 30-31 का महीना हो, तो 21 तारीख से ऑफर स्टार्ट होगा मॉर्निंग से और 2 जनवरी 2025 तक ये ऑफर चलेगा। ये बिगेस्ट ऑफर है, 50% ऑफ मिलेगा अक्रॉस ऑल कोर्सेस। आप चाहे आरआरबी जेई के उठा लीजिए, एमपी के जो कोर्सेस बनाए वो उठा लीजिए, या गेट के उठा लीजिए, गेट के फुल कोर्सेस उठा लीजिए, सब पे अवेलेबल रहेगा। ये कूपन कोड लगा के ही आपको पेमेंट करना है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने आपको दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, बहुत सारी जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जी सेंटर भी आपकी इस जर्नी में हेल्प करना चाहता है और आपको टू द पॉइंट पढ़ने के लिए बहुत सफिशिएंट कंटेंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, दूसरा एक चीज है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन वो सिर्फ एक डिवाइस पे है, एक डिवाइस से ज्यादा नहीं चलेगा, आप दूसरे डिवाइस में लॉगिन नहीं कर सकते। आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िएगा और मोबाइल या टैबलेट पे ही आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लैपटॉप का एक्सेस चाहिए, लैपटॉप का इंटरफेस अलग होता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उस सॉफ्टवेयर या इंटरफेस का कॉस्टिंग होता है। इस वजह से अभी तक क्या होता था, हम लोग लैपटॉप के लिए, आज से हमने थोड़ी पॉलिसी चेंज करी है। अभी तक क्या होता था, हम जो लैपटॉप का इंटरफेस यूज कर रहे थे, ओल्ड इंटरफेस यूज कर रहे थे, उसमें क्या होता था, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से हमें कॉस्टिंग देना पड़ती थी। बट अब हमने क्या किया है, एक सेपरेट गेटवे बनाया है कि किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को अगर अपना लैपटॉप में कोर्स चलाना है, बट ये ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल में भी चल जाएगा, नहीं, लैपटॉप वाला सिर्फ लैपटॉप में चलेगा, मोबाइल वाला सिर्फ मोबाइल में चलेगा। लैपटॉप कोर्स के लिए आपको सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कॉस्टिंग वन टाइम 1000 रुपीज देना पड़ेगा। वन टाइम, सिर्फ वन टाइम आपको इसका इंटरफेस कॉस्टिंग देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी कोर्सेस है वो आप परचेस कर सकते हैं, 1 करे, 2 करे, 10 करे, जो भी कोर्सेस आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कोर्सेस भी सारे के सारे अवेलेबल है। तो अभी तक क्या होता था, हर सब्जेक्ट के साथ में प्राइस एसोसिएट होती थी, क्योंकि क्लाउड के हिसाब से हमें उसकी कॉस्टिंग देना पड़ती थी। बट उसको हम लोगों ने एक सिंगल विंडो पे लेके आए कि भाई आपको सिर्फ 1000 रुपीज देना रहेगा, एक इंटरफेस कॉस्टिंग जो होगी सॉफ्टवेयर की, वन टाइम। ठीक है, उसके बाद आप एक कोर्स परचेस करें, 5 करें, डजेंट मैटर, आप आराम से कर सकते हैं। उसके पहले क्या होता है, लैपटॉप के कोर्सेज थोड़े से कॉस्टली पड़ते थे, तो उसको हम लोग यहां पे लेके आए।
और दूसरा है कि लैपटॉप का इंटरफेस पे एक्सेस अगर चाहिए, कोई सपोज करिए किसी ने मोबाइल पे परचेस किया, वो चाहता है मुझे लैपटॉप में चेंज करवाना है, तो वो ये अमाउंट देके अपना चेंज करवा सकता है, कोई इशू नहीं है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं लैपटॉप पे अब लेना चाहता हूं, तो वो यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करे। चेंज कराना भी हो तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है, अपना रजिस्टर्ड नंबर बता देना है, ठीक है। कॉल भी कर सकता है और कोई इंक्वायरी लेना हो तो वो भी कर सकता है। एक चीज और है कि सर ये बिगेस्ट ऑफर आ रहा है, तो कोर्स रिन्यूअल वाले बहुत सारे स्टूडेंट के जो कोर्स नियर फ्यूचर में खत्म हो रहे होंगे, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, बहुत सारे स्टूडेंट के कोर्स एक्सपायर हो रहे होंगे। अब उन स्टूडेंट को लगता है कि सर हम इस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बार बार तो आपको 50% आएगा नहीं, तो अगर हमें हमारा कोर्स फरवरी में या जनवरी में या मार्च में एक्सपायर हो रहा है और हमें आज के डेट में, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट बेनिफिट भी हमारे 40% से ऊपर नहीं होते हैं, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस ऑफर ड्यूरेशन में ऐसे स्टूडेंट जिनका कोर्स मार्च में, अप्रैल में कभी भी एक्सपायर हो रहा है, उनको चाहते हैं कि यार 1 ईयर और एक्सटेंड, अपनी वैलिडिटी एक्सटेंड करवानी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको वो 50% वाली प्राइस बता देंगे और उसी के साथ में आपके एग्जिस्टिंग कोर्स की वैलिडिटी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो अपना एग्जिस्टिंग कोर्स की वैलिडिटी बढ़वाना चाहता है इस ऑफर में 50%, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा साल भर तक, तो इसीलिए वो स्टूडेंट यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां कांटेक्ट करने के बाद खासकर व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल दोगे तो भी काम हो जाएगा, वहां पर अपना कोर्स रिन्यू करा सकते हैं 50% में। सारे कोर्सेज पे 50% है, ठीक है। तो अलग से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर है वो भी आने वाले जो अपनी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं या और पढ़ना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। और भी कोई क्वेरी हो जो जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो प्लीज मेरा लास्ट फिर से अभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे याद नहीं है तो मैंने लिखी भी नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो अभी निकल रही है, इसका फायदा उठाइए। और करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा और सस्ता सौदा है। 8 से 10 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई करने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ानी है, और जी सेंट्रिक बहुत हेल्प कर रहा है आपको। आपको इधर उधर से न्यूमेरिकल भी नहीं छाटना है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर बल्क में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उनकी पीडीएफ्स आपकी अवेलेबल है। बस आपको उन्हीं क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में अपीयर होना है, ठीक है गाइस। तो ये बिगेस्ट ऑफर जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा और 2 जनवरी 2025 तक चलेगा, इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।